आपका वो जो नालायक बेटा है ना अमर, वो फेल होकर आ गया, फिर भी आप बाहर जाने के लिए नौशी से पैसे ले रही हैं। मेरी दफा तो सब कंगले हो जाते हैं। 2 साल से तुम्हारा ही करते आए हैं, लेकिन अब और हिम्मत नहीं है हमें। तुम में अगर इतनी अकल होती ना तो आज तक अपना कुछ बना लिया होता। सारा कुछ उस फ्रॉड के हाथ पे थमा के यहाँ बैठ के रोना रही होती। जहाँ से अमर के बाहर जाने के पैसे मांग रही हैं आप, वहाँ से मेरी खुला के 10,000 नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, और किसी किस्म की कोई उम्मीद भी मत रखना। सब्र कर सकती हो तो करो, नहीं कर सकती तो सही से कहो तो मैं तलाक दे दे, लेकिन किसी किस्म की कोई उम्मीद अब मुझसे मत रखना। समझ आ गई ना? आप जैसी खुदगर्ज माना मैंने आज तक नहीं देखी, जिसका दीन ईमान सिर्फ पैसा है। ये सब आप अमर के लिए करिए ना, देखिए बाद में वो आपको पूछेगा भी नहीं। अरे नौशीन, व्हाट इज दिस? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? सर आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी और दोबारा फोन भी नहीं उठाया। मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं नहीं जा सकती। देखो नौशीन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं, हॉस्पिटल जाना। ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। मैं कह रहा हूँ बैठो, बैठो ना गाड़ी में। ये कहीं नहीं जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सर आप प्लीज जाए यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। सजा तुम चलो अंदर। तुमने बुलाया इसे? हाँ, सजा तमाशा मत बनाओ, अंदर चलो। मुझे बात करनी है इससे। मैंने कहा चलो अंदर। आइंदा यहाँ पर कभी नजर मत आना। सजाद अंदर चलो। समझे? आई एम सॉरी सर, आप प्लीज जाइए। सजाद अंदर चलो। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो आदमी यहाँ क्या करने आया था। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ तुम्हें कि मैंने नहीं बुलाया था उन्हें। अम्मी, इसको आप अपनी जुबान में समझा दें। मेरी गैरत का और मजीद इम्तिहान ना ले। ये तुम्हारी गैरत उस वक्त कहाँ जाती है जब बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल और इस घर के सारे अखराजात मेरी सैलरी से अदा किए जा रहे होते। तो इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है। तुम्हें शौक था ना कि मैं काम करूं, तो लगाई तो थी मैंने रेडी, कमा रहा था ना 4 पैसे। लेकिन नहीं, तुम सबको तकलीफ हो रही थी, इज्जत में कमी आ रही थी तुम लोगों की। बकवास बंद करो अपनी। वो सिर्फ तुमने हमें जलाने के लिए लगाई थी, वरना करने को तुम और भी काम कर सकते हो। खामोश हो जाओ तुम दोनों, चुप हो जाओ बिल्कुल। यही तमाशा तुम लोग बाहर लगा कर आए और अब घर में भी शुरू हो गए हो। और नौशी, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे बुलाने की भाई? आखिर मर्द है, गैरत तो जागेगी ना उसकी। गैरत जो सिर्फ बीवी पर जागती है, खुद चाहिए जो मर्जी करता फिरे। सुकून है अब आपको? कमाने वाली बहू चाहिए थी ना आपको? उसी कमाई के साथ कालक मल रही है हमारे मुंह के ऊपर। दाऊजा, क्या है तुझे? ऐसा भी कोई गोला नहीं मार के चलेगी तुझे? दुनिया वाली भैंस से 4 लातें मार लेगी तो खैर है, सह लेंगे हम। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल मेरी गैरत का है। अब मैं इसको जवाब इसी की जुबान में दूंगा। सज्जोद, कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को? नौशीन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे उस जाहिल शौहर ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? सर आप क्यों आए थे मेरे घर? मैंने आपको मना किया था ना। मेरी जिंदगी पहले ही किसी अजाब से कम नहीं, आप और मुश्किलात मत बढ़ाएं प्लीज। नौशीन, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई स्वेयर, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तन मन मेरा ऐसा जला रे, तन मन मेरा ऐसा जला रे, न राख हूँ मैं न कोयला रे। बंद है मुझ पर वक्त की चौखट, आए न कोई आस की आहट, मन चूल्हे पर दर्द किस
बदली गम ने करवट, कहना जो था वो न कहा रे, क्या आरज़ू थी क्या हो गया रे। आज फिर पापे पराठा बनाकर दे मुझे। तुमसे मैंने कल कहा था ना कि मुझे घी लाके दो, लेकिन तुमसे घर का काम कह दो ना तो तुम्हारी फौरन शान घटना शुरू हो जाती है। अच्छा आज ला दूंगा। अच्छा बात सुने, आप ही से बात की आपने? किस बारे में? वो फॉर्मी बाहर जाने के लिए देंगी पैसे? भाई उसने तो बगैर कुछ सुने ही फोन रख दिया। तो मतलब वो मेरी हेल्प नहीं करेंगी? नाराज है वो तुमसे, इतना बुरा रिजल्ट जो लेकर आए हो तुम। अम्मी मैं बता रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है। इस मुल्क में कोई स्कोप नहीं है, बस डिग्री लेकर जॉब के लिए जूते चटखाते रहो और आप ही की बातें सुनते रहो। पैसा खर्च करती है वो, बातें तो सुनाएगी, तो सुन लिया करो ना तुम भी। तो कौन सा ऐसा अनोखा काम करती है? सब बहनें भाइयों के लिए करती हैं। चुप करके खाओ ये। सजाद आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? वो ना असल में रिक्शे वाला नहीं आ रहा, उसकी अचानक से तबीयत खराब होगी और मुझे टाइम पे पहुंचना भी है, तो आप छोड़ दें मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ा, मुझे क्यों तंग कर रही हो? हाय चले ना, मूड भी अच्छा हो जाएगा कसम से। यार हाँ, छोड़ आता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मेरा थोड़ा सर तो दबा दो। ठीक है, आप यहाँ पे ना सर रखे, मैं सर बहुत अच्छा दबाती हूँ। चले जल्दी लेके। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, ओ हो। देखा, मैंने कहा था ना मुझे बड़ा अच्छा सर दबाना आता है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, मेरे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं तुम्हें कॉलेज छोड़कर आता हूँ। ठीक है चले, जल्दी करें, देर हो जाएगी। वापस आके ना मैं आपके सर की बहुत अच्छी मालिश भी कर दूंगी। चलिए मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। मिस नाइला, मिस नौशीन को मेरे पास भेज दे प्लीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। नाइला बता रही थी आपने बुलाया मुझे। हाँ, मुझे लगा जैसे कि तुम आज ऑफिस नहीं आओगी, पर अच्छा किया कि आ गई। आपको ऐसा क्यों लगा सर? ये तो मेरी जॉब है और यहाँ मुझे रोज आना है। आई एम सॉरी अबाउट लास्ट नाइट। सर मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। नौशीन प्लीज बात करो, मुझसे शेयर करो। ये जो अंदर ही अंदर पलते दुख होते हैं ना, इंसान को खत्म कर देते हैं। खत्म ही तो हो रही हूं मैं। इधर देखो, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हो। ये तुम्हारी आंखें हमेशा नम क्यों रहती हैं? सर मुझे अपने जख्म किसी को नहीं दिखाने।
ना कुछ बताना है। एक्सक्यूज मी। सज्जाद, तू किताब पढ़ रहा है? अब वो आमना की है। तू ये बता, आमना को कॉलेज तू छोड़ने गया था? मैं इसका रिक्शा नहीं आया था तो मैंने सोचा मैं छोड़ देता हूँ। क्या समझाया था मैंने तुझे सज्जाद? दूर रह इस लड़की से। नौशीन को बुरा लगता है, फिक्र कर उसकी। जहन्नुम में जाए नौशी। वो तो मैं भेजने का इंतजाम करती हूँ उस लड़की को। वो तो हाथों से ही निकला जा रहा है। किसे भेजने की बात कर रही है? आमना को। और किसे? हॉस्टल भेजती हूँ मैं उसे। मैं नहीं रख सकती अब उसे यहाँ। उस बेचारी का क्या कसूर? तेरा जो दिमाग खराब हो रहा है, और उसमें है ही क्या, चुईया सी, न सूरत न दौलत। ये कहाँ की बात आप कहाँ लेकर जा रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तू क्यों उसके आगे पीछे घूम रहा है? नौशी को दिखाने के लिए उसे जलाना चाहता है। छोड़ इन बातों को अम्मी, कोई और बात है तो करें। तू तो पहले छोड़ दे उस लड़की का पीछा। बेवकूफ, अभी हमें नौशीन से मतलब है, कारोबार करवाना है तेरा। बाद में देखते रहेंगे, अभी ना बिगाड़ काम। समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? जी, आपकी बात समझ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सुनो, वो उज़ैर है ऑफिस में? जी मैम, अंदर ही आप जा सकते हैं। ओके। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, तुम्हारा कहीं अपने शौहर को छोड़ने का इरादा तो नहीं है? किस तरह की बात कर रही हैं आप मैम? ऐसा सोचना भी मत, वरना। तुम कब आई और यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, अंदर चल के बात करते हैं। बंद है मुझ पर वक्त की चौखट, आए न कोई आस की आहट। आमना, कितनी देर है? जल्दी करो। ओहो, क्या हो गया? तैयार हो रही थी, और वैसे भी कौन सा ऐसा पानी पूरी वाले जो 5 बजे के बाद बेचना बंद कर देते हैं। सिर्फ बात ही करती रहोगी या चलोगी भी? हाँ हाँ चलो चलो। मैं आगे लगूं। चलो। बहुत मजे के। तुम भी खाओ। तुम भी नहीं खा रहे? मुझे तो बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं खिलाता हूँ ना। हाँ। ये ये लो सजाद। हाँ, मेरे हाथ से नहीं खाओगे। ये लो खाओ। अब घर चले, बहुत खाली गोलगप्पे। हाँ, तुम्हें क्या हुआ? मैंने तो अभी खाया ही नहीं है। मुझे नहीं जाना अभी घर। तो फिर पैदल घर आना। मुझे रास्ता भी नहीं बताओ।
भाई इसको पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आती। मैं भी जाऊं। है नौशी, क्या बात है भाई? बड़े मिजाज खराब है आज तुम्हारे। देख ही नहीं रही हो तुम तो मेरी तरफ। तुम्हारी माँ ने कोई नई फरमाइश तो नहीं दाग दी? प्लीज पप्पू, वो मेरी अम्मी, आप उनके बारे में कुछ मत कहा करें, मुझे बुरा लगता है। और तुम हमारी बहू भी हो, तुम ये क्यों भूल जाती हो? आपका बेटा भी शायद ये बात भूल जाता है कि वो किसी का शौहर है। हाँ तो जाहिर है भाई, फारिग इंसान है और क्या करेगा, कर भी क्या सकता है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बात कही थी, तुमने तो सुन के ना दी। जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझती ये लड़की मेरा।